हिंदी फिल्मी गीतों की एक ऐसी आवाज जिसे जिसने भी सुना वो मंत्रमुग्ध होकर रह गया। इनके गाए भजन और भक्ति गीतों ने तो ऐसा समा बांधा कि इन्हें भक्ति गीतों की देवी तक का खिताब हासिल हो गया था। नब्बे के दशक में इस आवाज के जादू ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने सुपरहिट गानों से तहलका मचा दिया और उस दौर की स्थापित गायिकाओं तक की छुट्टी कर दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी इसी प्रतिभा के कारण इनके विरुद्ध स्थापित गायिकाओं और कुछ संगीतकारों ने मोर्चा खोल दिया था। क्या आप सोच सकते हैं कि इस गायिका ने कभी शास्त्रीय गायन की विधिवत शिक्षा नहीं ली थी और उन्हीं गायिकाओं के नगमे गाकर प्रैक्टिस की जिनकी बराबरी पर पहुंच गईं। और क्या आप यकीन करेंगे कि इनका शिखर पर चल रहा करियर अचानक खत्म हो गया और इन्होंने गाना ही बंद कर दिया। ये किसी को पता नहीं चला कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ था। तो कौन थी ये गायिका और क्या था इनका वास्तविक नाम? क्यों इनके स्टारडम से घबराकर इनके खिलाफ ऐसी साजिशें रची जाने लग गईं कि इनका जीवन ही कठिनाइयों से भर गया? कैसे इनके पति की अचानक मौत हो गई और किसने इनके चरित्र पर उंगली उठाकर इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अफवाह उड़ाकर बदनाम कर डाला? किसने करवा दी इनके मेंटोर की हत्या और आज ये कहां और किस हाल में हैं? जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया। सोचती हूं मैं चुप रहूं कैसे, दर्द दिल का। दोस्तों इन सुरीले नगमों को सुनकर अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे लोकप्रिय सिंगर रह चुकी अनुराधा पौडवाल की। एक ऐसी सीधी साधी गायिका जिन्हें अवसर मिला तो इन्होंने बड़ी बड़ी गायिकाओं का सिंहासन हिला डाला, लेकिन इनके खिलाफ ऐसी खतरनाक साजिशें हुई कि इनका जीवन कठिनाइयों से भर गया। कोई आम स्त्री होती तो कब का टूटकर बिखर जाती, लेकिन आज भी ये डटकर खड़ी हैं और अपने अस्तित्व को बचाए हुए हैं। इनके मुश्किल लेकिन साहस भरे सफर को पूरी तरह समझने के लिए चलिए इनके जीवन को शुरुआत से समझते हैं। अनुराधा पौडवाल का जन्म 27 अक्टूबर 1952 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के करवार में एक कोंकणी परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम अलका नंद कर्णी था। इनके जन्म के कुछ समय बाद ही परिवार मुंबई आ गया और इनका पालन पोषण मुंबई में ही हुआ। बचपन में अलका पढ़ाई में काफी अच्छी थी और बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती थी। जब ये 4th स्टैंडर्ड में थी तभी एक बार लता जी के संगीत कार्यक्रम को लाइव सुना। कहते हैं वहां इन्होंने लता जी का गायन और उनका सम्मान देखा तो उससे काफी प्रभावित हुई और तभी ठान लिया कि गायिका ही बनेंगी। हालांकि इनके पिता फिल्मों में किसी भी स्तर पर जोड़ने को सम्मानजनक नहीं मानते थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बचपन में इनकी आवाज साधारण थी और एक बार जब इन्हें निमोनिया हो गया तो 40 दिनों तक बिस्तर पर पड़ी रहीं। इस बीमारी के बाद जब अनुराधा जी ने रिकवर किया तो इनकी आवाज काफी बदल चुकी थी। फिर जो परिवर्तन आया वो वाकई चौंकाने वाला था। कहते हैं इनके चाचा ने बीमारी के दौरान इन्हें लता मंगेशकर की आवाज में भगवत गीता की रिकॉर्डिंग भेंट की थी, जो ये लगातार सुनती रहती थी और दुखी मन से बस यही सोचती कि काश ये भी लता जी की तरह गा पाती।
शायद यही वजह रही कि अनुराधा जी ने हमेशा खुद को एकलव्य की तरह मानते हुए लता मंगेशकर जी को अपना गुरु माना। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो। जब बेबी अलका बड़ी हुई तो एक पार्टी के दौरान इनकी मुलाकात अरुण पौडवाल से हुई और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। आगे चलकर इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन अरुण पौडवाल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, इसीलिए शुरू में अनुराधा के पापा ने शादी के लिए मना कर दिया। पर जब वो अरुण से मिले तो उनके सिंपल और सोबर नेचर से बहुत प्रभावित हुए, फिर शादी के लिए मान गए। इस तरह 17 साल की अलका नादकर्णी और अरुण पौडवाल विवाह के बंधन में बंध गए। इस शादी से अनुराधा के 3 बच्चे हुए, एक बेटा आदित्य पौडवाल और बेटी कविता पौडवाल। तो वहीं 1 महीने की उम्र में ही इनके एक बेटे की मौत हो गई, जिससे ये बुरी तरह से टूट गई थीं। अरुण जी की जान पहचान रेडियो में थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी को व्यस्त रखने के लिए रेडियो स्टेशन से जोड़ दिया। अलका वहां कुछ दिनों बाद गाने लगी। अरुण पौडवाल SD बर्मन साहब के असिस्टेंट के रूप में काम करते थे और एक दिन वो अपनी पत्नी को लता जी की लाइव रिकॉर्डिंग सुनवाने एक स्टूडियो लेकर गए, जहां इन्होंने लता जी को लाइव गाते हुए सुना और उसी गाने को बाद में रेडियो के एक मराठी कार्यक्रम में भी गाया। श्रोताओं को ये गीत इतना पसंद आया कि वहां मौजूद लोगों ने इनकी तुलना लता जी से कर डाली। इस गाने के बाद लोग इनके और गाने सुनना चाहते थे, यहाँ तक कि उस समय के दिग्गज म्यूजिशियन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, हृदयनाथ मंगेशकर और बप्पी लहड़ी ने जब अलका का गाना सुना तो रेडियो स्टेशन में फोन करके पूछा कि ये आवाज किसकी है, और जानने के बाद इन्हें अपने लिए गाने का ऑफर दे दिया। फिर अरुण पौडवाल के कहने पर इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। साल था 1973, जिसमें आई फिल्म अभिमान में इन्हें पहला ब्रेक मिला। इस फिल्म के संगीतकार SD बर्मन साहब थे, जिनके डायरेक्शन में इन्होंने जया भादुड़ी पर फिल्माया एक बेहद कर्णप्रिय श्लोक गाया। अनुराधा पौडवाल की कहानी भारतीय संगीत जगत की एक ऐसी प्रेरणा है जो संघर्ष, सफलता और अपने अलग अंदाज के लिए जानी जाती है। अरुण पौडवाल की सलाह पर इन्होंने अपना नाम बदलकर अनुराधा रख लिया। ये नाम परिवर्तन इनके जीवन में केवल एक साधारण बदलाव नहीं था, बल्कि एक नई पहचान का प्रतीक बन गया। ये कदम इनकी संगीत यात्रा का आरंभ बिंदु बना, लेकिन इनका बड़ा ब्रेक 1976 में सुभाष घई की फिल्म कालीचरण से आया। 1/2, 2/4, 1/2। इस फिल्म ने इन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान दिलाई और इनके गायन करियर की शुरुआत हुई। कालीचरण के बाद अनुराधा पौडवाल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नहीं अंबर सा कोई दाता, नहीं धरती सा। इनका सफर संघर्षों से भरा था, लेकिन इनके पास जो हुनर था वो हर चुनौती पर भारी पड़ा। इसके बाद इन्होंने कई छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया, लेकिन असली पहचान इन्हें 1980 के दशक में मिली। ये वो वक्त था जब इन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम करना शुरू किया। 1983 में आई फिल्म हीरो ने इनके करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, मेरी प्रेम का। 1984 में रेखा की महत्वाकांक्षी फिल्म आई उत्सव, जिसमें संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने लता मंगेशकर और आशा भोसले के अलावा एक गाना गाने का अवसर अनुराधा पौडवाल को भी दिया। मेरे मन बाजा मेरे दंग, मंजीरा खन के रे अंग अंग, अजब हालांकि इनका गाना एक कोरस में गाया हुआ गीत था, जिसमें इनका साथ सुरेश वाडकर और आरती मुखर्जी ने भी दिया था। लेकिन इसके बावजूद अनुराधा जी को इसके लिए बेस्ट फीमेल सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड हासिल हुआ। इन गानों ने न केवल इन्हें लोकप्रियता दिलाई, बल्कि फिल्म संगीत की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत भी की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ इनकी जोड़ी ने मेरी जंग, बंटवारा और राम लखन जैसी फिल्मों में भी हिट गाने दिए। इन गानों ने हर उम्र के श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये वो दौर था जब हर बच्चा राम लखन के गानों को गुनगुनाता था।
कुछ ना जानूं इससे ज्यादा, तू मेरा मोहन मैं तेरी रात। 1988 में आई फिल्म तेजाब ने इन्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इस फिल्म के गाने आज भी भारतीय संगीत के इतिहास में अमर माने जाते हैं। तेजाब के गानों की सफलता ने न केवल अनुराधा की प्रसिद्धि को और बढ़ाया, बल्कि इन्हें उद्योग में एक स्थायी स्थान भी दिलाया। तुमको हम दिल भर क्यों माने। इसके बाद इन्होंने कल्याण जी, आनंद जी और जयदेव जैसे प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ भी काम करना शुरू किया। 1980 के अंत तक गुलशन कुमार की टी सीरीज भारतीय संगीत उद्योग में एक बड़ा नाम बन चुकी थी। गुलशन कुमार ने अनुराधा पौडवाल के साथ मिलकर ऐसे गाने बनाए जो न केवल चार्ट बस्टर साबित हुए, बल्कि संगीत प्रेमियों के दिलों में हमेशा के लिए बस गए। ये वो वक्त था जब अनुराधा जी की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी थी। 1990 में आई फिल्म आशिकी के एल्बम के तो सभी गाने सुपर डुपर हिट हो गए। अनुराधा पौडवाल ने संगीतकार जोड़ी नदीम और श्रवण को गुलशन कुमार से मिलवाया था, जिनके संगीत ने इनकी सुरीली आवाज से मिलकर तहलका मचा दिया। आशिकी के बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। उस समय तक टी सीरीज फिल्में बनाने में नहीं शामिल थी। ऐसे में जब अनुराधा जी ने नदीम श्रवण के साथ मिलकर चाहत नाम से एक एल्बम बनाने की प्लानिंग की, तो उन गीतों पर महेश भट्ट ने एक फिल्म प्लान कर डाली। फिर तो टी सीरीज की कंपनी सुपर कैसेट्स ने इसे प्रोड्यूस किया और ये एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म आशिकी के जितने रिकॉर्ड और कैसेट बिके वो ऐतिहासिक रहे। इस एक फिल्म ने न सिर्फ अनुराधा पौडवाल का, बल्कि टी सीरीज, नदीम श्रवण और महेश भट्ट सभी का ग्राफ आसमान पर पहुंचा दिया। साल 1991 में अनुराधा पौडवाल को फिल्म आशिकी के गाने नजर के सामने जिगर के पास के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 1991 में आई फिल्म दिल है कि मानता नहीं ने अनुराधा पौडवाल को लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। सोचती हूँ मैं चुप रहूं कैसे, दर्द दिल का। महेश भट्ट की इस फिल्म में भी टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने ही पैसा लगाया था। इस फिल्म के टाइटल ट्रैक के लिए अनुराधा पौडवाल को साल 1992 में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। अगले साल यानी 1992 में रिलीज फिल्म बेटा के गानों ने तो अनुराधा पौडवाल को यादगार ही बना डाला। फिल्म के गाने धक धक करने लगा तो उस दौर का सेंसेशन बन चुका था। इस गाने के लिए इन्हें साल 1993 में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके साथ ही अनुराधा जी फिल्म फेयर पुरस्कारों की हैट्रिक लगाने वाली दूसरी फीमेल प्लेबैक सिंगर बन गईं। इनसे पहले आशा भोसले जी को 70 के दशक में ये गौरव प्राप्त हुआ था। अनुराधा जी के गाए इन फिल्मों के गाने भारतीय संगीत के इतिहास में मील के पत्थर साबित हुए। अनुराधा जी की सफलता का स्तर इतना ऊंचा था कि वरिष्ठ संगीतकार ओपी नैयर ने यहाँ तक कहा कि लता मंगेशकर का दौर अब खत्म हो चुका है। उनके इस बयान ने संगीत जगत में हलचल मचा दी थी। हालांकि इस दौरान अनुराधा पौडवाल ने एक बड़ा फैसला लिया। इन्होंने घोषणा की कि ये केवल टी सीरीज के लिए ही गाएंगी। ये एक साहसिक निर्णय था, लेकिन इसका एक और प्रभाव भी हुआ। इस दौरान अलका याग्निक और अन्य गायिकाओं ने इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली। 1991 में जब अनुराधा पौडवाल अपने करियर के शिखर पर थीं, तब इनके पति अरुण पौडवाल की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई।
इस घटना ने इन्हें गहरे सदमे में डाल दिया। हालांकि ये एक रहस्यमयी दुर्घटना थी, लेकिन इसके कारणों पर से कभी पर्दा नहीं हट पाया। निजी जिंदगी की इस कठिनाई के बावजूद अनुराधा ने अपने करियर को प्रभावित नहीं होने दिया। कुछ ही समय बाद 1997 में गुलशन कुमार की हत्या ने भी इन्हें हिलाकर रख दिया। गुलशन कुमार इनके संरक्षक और अच्छे मित्र थे। उनकी मौत से फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ पूरे देश में हलचल मच गई थी। इसके बाद बहुत कुछ बदल गया। पहले पति और फिर गुलशन कुमार के निधन ने अनुराधा को झकझोर दिया। ये खामोश हो गईं और सदमे में चली गईं। कुछ समय बाद जब इन्होंने खुद को संभाला तो ये गायन में लौटी, लेकिन काफी हद तक भक्ति गीतों तक ही खुद को सीमित रखा। शिव चरणन पे मस्तक धरी, श्रद्धा भाव से अर्चन करी। हालांकि इसके बाद भी इन्होंने टी सीरीज के लिए कुछ फिल्मों में अपनी आवाज दी, जिनमें से एक यादगार फिल्म थी मन। सोचती हूँ मैं चुप रहूं कैसे, दर्द दिल का। इसके अलावा हम साथ साथ हैं और सिर्फ तुम आदि कुछ ऐसी फिल्में थीं जिनके जरिए अनुराधा जी ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। तो चलिए अब चर्चा करते हैं उन विवादों की जो मंगेशकर बहनों और अनुराधा पौडवाल जी के करियर से जुड़ी रहीं और जिनका अनुराधा जी के करियर पर गहरा असर पड़ा। जैसा कि हमने पहले भी बताया, अनुराधा पौडवाल ने लता मंगेशकर को हमेशा अपना आदर्श और प्रेरणा माना था। इन्होंने अपनी गायकी का श्रेय भी लता जी को ही दिया। लेकिन ये भी कहा जाता है कि लता मंगेशकर महाभारत के द्रोणाचार्य की तरह अनुराधा जी के करियर को आगे बढ़ने से रोकती रहीं। फिल्मी रिपोर्ट्स के अनुसार लता जी ने अनुराधा पौडवाल के कई गाने अपनी आवाज से रिप्लेस करवाए। उदाहरण के तौर पर फिल्म नगीना का गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा पहले अनुराधा जी ने गाया था, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो अनुराधा को पता चला कि इनकी आवाज को लता मंगेशकर की आवाज से बदल दिया गया है। ये घटना इनके लिए बहुत दर्दनाक थी। अनुराधा पौडवाल की लोकप्रियता से जुड़े एक और विवाद की चर्चा करें तो कहा जाता है कि इनकी बढ़ती मांग से मंगेशकर बहनों के बीच नाराजगी थी। एक घटना में जब अनुराधा जी के पति अरुण पौडवाल, जो कि SD बर्मन के असिस्टेंट थे, स्टूडियो में मौजूद थे तो आशा भोसले ने गुस्से में उन्हें स्टूडियो से बाहर निकलवा दिया। ये घटना अनुराधा के लिए बेहद अपमानजनक थी, क्योंकि इनके पति को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। म्यूजिक इंडस्ट्री में मंगेशकर बहनों का दबदबा इतना था कि कई संगीतकार अनुराधा को मौका देने से डरते थे। अंततः इन सब विवादों और दबावों से तंग आकर अनुराधा ने सिर्फ टी सीरीज के लिए गाने का फैसला किया था। इस फैसले की आलोचना भी हुई, लेकिन अनुराधा के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। हालांकि विवादों के बावजूद अनुराधा पौडवाल ने अपने करियर में कई उपलब्धियां हासिल की। इन्हें 4 फिल्म फेयर अवार्ड के अलावा 1989 में मराठी फिल्म कलत नकलत के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। 2017 में इन्हें भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित किया। इसके अलावा DY पाटिल यूनिवर्सिटी ने इन्हें मानद D.Litt डिग्री से नवाजा। साथ ही इन्होंने भक्ति संगीत में एक नई पहचान बनाई। अनुराधा पौडवाल ने भक्ति संगीत के क्षेत्र में वो मुकाम हासिल किया जो पहले किसी फिल्मी गायक ने नहीं किया था। इनके भजन और आरतियों से आज भी घर घर में सुबह की शुरुआत होती है। जय जय मां, रे मां, जय जय मां, जगदम्बे मां। इनकी गाई हुई हर की पौड़ी हरिद्वार की गंगा आरती आज भी श्रद्धालुओं के बीच बेहद लोकप्रिय है। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे। संस्कृत की कई रचनाओं जैसे गीता, दुर्गा सप्तशती और भक्तांबर स्तोत्र को इन्होंने अपनी आवाज दी। इन्होंने सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास जैसे कवियों की रचनाओं को भी अपनी गायकी से अमर कर दिया। 2020 में अनुराधा पौडवाल के बेटे आदित्य पौडवाल का निधन इनके जीवन का सबसे बड़ा झटका था। आदित्य एक प्रतिभाशाली संगीतकार और गायक थे और उनका जाना अनुराधा के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। इनकी बेटी कविता पौडवाल भी एक गायिका हैं। हालांकि बॉलीवुड में ये अपनी मां की तरह लोकप्रियता हासिल नहीं कर सकी, लेकिन भजनों और भक्ति गीतों में इनका भी अच्छा खासा नाम है। हाल ही में एक महिला करमाला मोडेक्स ने अनुराधा जी को अपनी जैविक मां होने का दावा किया। इस मामले ने काफी सुर्खियां बटोरी, लेकिन इसे एक प्रचार स्टंट ही माना गया। अनुराधा पौडवाल न केवल एक महान गायिका हैं, बल्कि समाज सेवा में भी इनका योगदान सराहनीय है।
इन्होंने अपने पति की याद में सूर्योदय फाउंडेशन की स्थापना की। कोविड महामारी के दौरान इन्होंने जरूरतमंदों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर उपलब्ध करवाए। अपनी रॉयल्टी की राशि से ये शहीद सैनिकों के परिवारों और गरीब बच्चों की मदद करती हैं। भले ही अनुराधा पौडवाल ने गायकी से दूरी बना ली हो, लेकिन इनके गाए गाने आज भी हमारी यादों और दिलों में बसे हैं। इनकी सुरीली आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि अनुराधा जी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें और एक बार फिर से इनकी मधुर आवाज हमें सुनने को मिले। हमारी टीम की तरफ से अनुराधा पौडवाल को ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही इनसे जुड़ी कोई और जानकारी आपके पास हो तो वो भी लिखना मत भूलिएगा। आपको अनुराधा जी का कौन सा गाना या कौन से गाने सबसे ज्यादा पसंद हैं, लिखकर बताइएगा। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।